हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.0। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले कक्षा 9 के गणित को। तो गाइज, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और थ्योरी को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या चीज होती है। प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। प्रकृति में प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैसे जानेंगे। प्रकृति में हम जिस किसी भी चीज को गिन सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और भाई अनंत तक जाती है, इसे हम लोग यन से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग यन से डिनोट करते हैं, यानी यन से शो करते हैं। यानी यन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट हमारा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं होगा। तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या चीज होती है। अब प्राकृतिक संख्या अगर हम लोगों ने सीख लिया है तो पूर्ण संख्या को भी सीख लेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम लोग शून्य को शामिल कर दें, यानी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 एक अनंत तक जब गई है, अगर इसे हम इसमें हम लोग क्या मिला दें, शून्य को मिला दें, यानी इसी में हम लोग प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसी में हमने क्या कर दिया, शून्य को इंक्लूड कर दिया यानी मिला दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अच्छा, इसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कुछ नोट पॉइंट है, इसको भी देखेंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है ना, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला शून्य क्या होता है। शून्य हमारा क्या होता है, एक पूर्ण संख्या है ना। शून्य को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर क्या चीज होता है, प्रत्येक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में भिन्न और दशमलव की संख्याएं नहीं होती हैं। इसे आई या फिर जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई या फिर जेड से प्रदर्शित करते हैं। आई से भाई इंटीजर हो गया। अभी जेड ये क्या चीज है, ये कहां से आ गया, तो आपको बता दिए जेड जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भाई, जर्मन। और इसका जहलीन, जर्मन भाषा की एक शब्द है जहलीन। ये जहलीन से लिया गया है, जहलीन। और जहलीन का अर्थ होता है गिनना, और इस इतने का अर्थ होता है, यानी जहल का अर्थ होता है संख्या। संख्या यानी हमारा इसका पूरा पूरा क्या मतलब होगा, यानी संख्या को गिनना या फिर गिनती को गिनना, यही हमारा क्या होगा, जेड का मतलब हो जाएगा, यानी जहलीन का मतलब हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या रेखा है, इधर 0 है। अब 0 के दाएं साइड और बाएं साइड में कौन सा नंबर होगा, 0 के दाएं साइड में यानी दाहिने तरफ राइट साइड में प्लस की संख्याएं होंगी। प्लस ऐसे डॉट डॉट कहां तक जाएगा, प्लस का इनफाइनाइट तक। और इधर हम लोग क्या लेंगे, माइनस की संख्या है, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और इधर कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो हम लोग एक डिफिनेशन इसका और दे सकते हैं पूर्णांक का। क्या दे सकते हैं भाई, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। और एक पूर्णांक का एक डिफिनेशन हो जाएगा। तो पूर्णांक को लिख सकते हैं आई या फिर जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक, मान लीजिए यहाँ पे बीच में 0 कर देते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3, ऐसे डॉट डॉट कहां तक, माइनस की इनफाइनाइट तक। और इधर क्या लेंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे डॉट डॉट कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक।
पूर्णांक को संख्या रेखा पर पढ़ा और संख्या रेखा को हमने देखा कैसे होता है। अब एक बार और संख्या रेखा को बनाएंगे और इसे हम लोग प्लस की संख्या है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और कहाँ तक भाई प्लस की इनफाइनाइट तक। इधर लेफ्ट साइड में हमारी हो जाएगी माइनस की संख्या है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट तक। ऐसे कहाँ तक जाएगा माइनस की इनफाइनाइट तक। अब इधर जीरो के दाहिने तरफ यानी राइट साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लस की संख्या है, प्लस 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक संख्या। इतने को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अगला हमारा, अगर इसी में नेचुरल नंबर में अगर इसी को संख्या रेखा पर और जीरो को भी इंक्लूड कर लें तब क्या हो जाएगा हमारा। अगर इसी में हम लोग जीरो को इंक्लूड करते तो हमारा क्या हो जाता था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब इधर राइट साइड का काम हो गया खत्म। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ। अब ये इतनी संख्याएं क्या हैं, इधर की जो संख्याएं हमारी निगेटिव है तो इसको लिखेंगे ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर्स। अब एक संख्या रेखा को और हम लोग बनाते हैं। जीरो है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, कहाँ तक, प्लस का इनफाइनाइट तक। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, कहाँ तक, माइनस का इनफाइनाइट तक। इतने को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर पॉजिटिव संख्या है। अब पॉजिटिव संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव। यानी नॉन निगेटिव का मतलब हो गया कि निगेटिव नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव। इस इतने को हम लोग बोल सकते हैं नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव नंबर्स। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, निगेटिव संख्या यानी पॉजिटिव नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक नोट पॉइंट निकालते हैं। क्या हो, इसको संख्या रेखा के माध्यम से एक बार और समझते हैं। इधर पे संख्या रेखा पर ये पूरी की पूरी हमारी क्या है, प्राकृतिक, ये क्या है हमारी पूर्णांक है। मान लीजिए ये पूरी की पूरी जो है हमारी पूर्णांक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पूर्णांक। अब पूर्णांक में देखिए इधर जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक है, ये प्लस वाली संख्या है, और इधर क्या माइनस वाली संख्या है। तो इसी में हम लोग देख क्या रहे हैं कि यहाँ प्लस 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। और इसी में अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दिए तब क्या बोल दिए, इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोल दिए। पूर्ण संख्या। तो इस पूर्णांक में हमारी प्राकृतिक संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन क्या हम प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं, नहीं कह सकते, और ना ही पूर्ण संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं। तो हम लोग पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं और पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि इस पूर्णांक में हमारा प्राकृतिक संख्या भी आ सकता है, पूर्ण संख्या भी आ सकता है, लेकिन इन प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में पूर्णांक नहीं आ सकता, क्योंकि पूर्णांक में निगेटिव की संख्याएं भी होती है और पॉजिटिव की संख्याएं आती है, तो इसलिए ये संभव नहीं है।
आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, यानी इवन नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूर्ण भाग चला जाए, यानी किसी भी संख्या में अगर हम भाग करें और वो 2 से पूरा पूरा कट जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और उसे जब भाग करेंगे तो भाग करने पे उसका शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी शून्य आना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, सम संख्या कहते हैं। यानी एक तरीके से इसको हम और कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए उन्हें सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या को अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 0, 2, केवल 2, 4, 6, 8, क्योंकि हमने कहा 2 से पूरा पूरा कट जाए, तो अगर हम 0 में भी 2 से भाग करें तो ये भी कट जाएगा, तो इसका मान 0 आएगा, तो शेषफल शून्य आएगा। अगर इसमें जब हम लोग भाग करते हैं तो भी शेषफल हमारा शून्य आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें भी अगर करेंगे तो भी हमारा शेषफल शून्य आएगा। लेकिन इसमें लगा नेगेटिव। नेगेटिव भाई कोई नंबर नहीं होता, कोई संख्या नहीं होता, बस एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है, बस संख्याओं को दर्शाया जाता है कि हाँ ये संख्याएं निगेटिव है। अब इसमें 2 नोट वाली चीजें हैं, क्या 3 नोट हैं, क्या है वो, 2 सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या है। अच्छा, किसी ने पूछा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो किसी ने पूछ लिया सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कौन सा है, तो प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता, अब 1 तो सम है नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे, 2 हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सम संख्या हो जाएगा। अगर किसी ने पूछा, क्योंकि 0 भी तो इसी में इंक्लूड है, 0 को भी तो हम सम संख्या कह रहे हैं, अगर किसी ने पूछ लिया है कि सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या क्या है, तो 0 भी तो क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये सम है क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएगा, इसका शेषफल शून्य आएगा, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी विषम संख्या किसी ने पूछ लिया, तो सबसे छोटी विषम संख्या जो हमारा होगा वो 1 होगा। अब पूर्णांक को हमने एक बार और लिखा, अब इसको समझते हैं 2 तरीके से। एक यहाँ विषम संख्या के माध्यम से, विषम संख्या, और यहाँ एक सम संख्या, सम संख्या। विषम संख्या क्या होता, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से नहीं कटेगा तो यानी क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। ये माइनस की संख्या है, ये तो सिंबल है, प्रतीक है, तो दर्शाया गया है। अगला है ये देखिए 0, 2, 4, 6, ये सभी क्या सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित होंगी, इसको जो हम लोग भाग करेंगे 2 से, तो ये इसका शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इस तरीके से हमारा सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, ये सब हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं अगले। सम संख्या और विषम संख्या, इन सब को पढ़ने के बाद एक और आता है, अगर हम किसी भी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए k है या फिर m है, मान लीजिए m ही है, अब इसी में हम लोग अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, अब ये m क्या हो सकता है, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। और जब हम इसमें 2 से गुणा कर दिए, मान लीजिए विषम है, मान लीजिए 3 है, अगर 3 में हम लोग 2 से गुणा कर दिए तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 हमारा क्या है, सम संख्या है। इस तरह से अगर ये सम लेते, मान लीजिए 4 लेते हैं या फिर 2 लेते हैं, तो 4 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, या 2 गुणा में 2 करेंगे तब 4 आएगा। तो हमारा क्या आएगा, जब किसी भी संख्या में, यानी किसी संख्या यम या कोई एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, अगर उसमें हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा भाई, सम प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। अगर किसी संख्या में, अगर किसी सम संख्या में, सम संख्या अब मान लीजिए हमारा 2m के रूप का हो गया, अगर इसी में हम 1 जोड़ दें या फिर 1 घटा दें, किसी सम संख्या में से अगर हम 2 को जोड़ दें, 1 को जोड़ दें या फिर 1 को घटा दें, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, विषम संख्या प्राप्त होती है। तो ये था नोट, और इसको हमने समझ लिया। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।